आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 नर हमसे इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप सबों को हमारी ओर से यीशु सहाय। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वही हमारा बल है। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वही हमारा बल है। वही हमारी जीवन की रोटी, वही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वो आया। छोड़ा उसने स्वर्ग अपना, धरती पर वो आया। सारी जगत के लिए उसने अपना लहू बहाया। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। भूखों की वह भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भूखों की वह भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता। भटके हुओं को राह दिखाता, नवजीवन हो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो सबको है बुलाता। वो सबको है बुलाता। परमेश्वर पिता इस गीत के माध्यम से आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। सबको कोई सुसहाय, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे। हम लोग आज पारिवारिक वेदी में एक मन चित्त के परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और परमेश्वर ने जो वचन रूपी भोजन को दिया है उस पर मनन करते हैं। मनन करने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद सामर्थ्य पिता, हम सभी एक मन चित्त है इस पृथ्वी में पिता, जो वचन का प्रकाशन और भेद है उसे प्रकट कीजिए पिता, ताकि हम सभी उस उत्तम मन्ना को, रेमा वर्ड को लेकर उन्नति और आशीष को प्राप्त करने वाले होने पाए। इस अगुवाई की प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता आपके इकलौते पुत्र यीशु नासरी नाम मांगते हैं, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम वचन में देखते हैं।
वचन जो कि देखेंगे उत्पत्ति नामक पुस्तक अध्याय 35 उसका 10 से लेके 15 तक में परमेश्वर किस रीति से बातचीत कर रहे हैं। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे से तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझ से एक बड़ी जाति यहाँ का एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और जो देश मैं अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातचीत की उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतल रखा। तो सचमुच में जब याकूब के जीवन में देखते हैं आशीष है, वही आशीष हम सबों के जीवन में है। जितने भी लोग अपने अपने परिवारों में पारिवारिक वेदियां बनाते हैं, जो बेतेल यहाँ लिखा गया है वो क्या है? परमेश्वर का निवास स्थान, उसका अर्थ होता है। तो जब हम लोग परमेश्वर का निवास स्थान में रहते हैं, हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं? परमेश्वर का वेदी, वो पारिवारिक वेदी बनाते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, मनन करते हैं वचनों पर, तो परमेश्वर आशीष को प्रदान करता है। जैसे यहाँ लिखा है, परमेश्वर ने उससे कहा, अब तेरा नाम याकूब ना रहा, तेरे आगे को तेरा याकूब नाम ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। यानी जो सांसारिक माता पिता के रखा गया नाम बदल कर परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल रखा। और फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तू फलेगा फूलेगा और तुझसे एक बड़ी जातियों को, एक मंडली को उत्पन्न होगा। यानी परमेश्वर क्या कर रहा है? उससे बातचीत कर रहा है, और क्या कर रहा है? अपने विषय में भी प्रकट कर रहा है, और उससे कह रहा है कि तू फलेगा फूलेगा, तुझसे एक जातियों को उत्पन्न करूंगा और मंडली भी उत्पन्न करूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। कितना अद्भुत बातों को बोल रहा है परमेश्वर। और बोलता आगे को, और जो देश मैंने अब्राहम इसहाक को दिया वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी देता हूँ। यानी अब्राहम इसहाक, उसके बाद इज़राइल को वही देश मिला, और उसके वंश को भी परमेश्वर क्या कर रहा है? वही देश, प्रतिज्ञा का देश क्या कर रहा है? उसे प्रदान कर रहा है। अब बोलता है यहाँ पे आगे 13 में, तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया। यानी ऊपर चढ़ गया यहाँ लिखा गया, यानी परमेश्वर क्या किए? स्वर्ग छोड़कर उससे बातचीत करने को आए, नीचे को आए। कितना अद्भुत बात है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, एक मन चित्त होते, पूरे परिवार इकट्ठा होते, तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे मध्य विराजते हैं। और यहाँ पे लिखता है आगे, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाला। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान पर उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, खंभा खड़ा किया ना, वो सांसारिक चिन्ह को प्रदान किया। और हम लोग क्या करते हैं? जब पारिवारिक वेदी बनाते हैं तो वो हमारा आत्मिक संगति होता है, वो आत्मिक चिन्ह है। तेल उंडेलना, अद्भुत रीति से वो तेल को दर्शाया। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? संगति करते हैं, स्तुति करते हैं, वचनों का अध्ययन करते हैं, और परमेश्वर के साथ क्या होते हैं? एक मन एक चित्त हो जाते हैं। उस घड़ी क्या होता है? परमेश्वर हमारे मध्य रहता है, हमारे एक एक क्रियाकलापों को देखता है। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, पूरा परिवार एक मन एक चित्त होके उसे परमेश्वर स्वीकार करते हैं, और उसका उत्तर हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, पूरे पृथ्वी के लोगों के जीवन में क्या करते हैं? आशीष के रूप में प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पारिवारिक जो वेदी वो होना इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य को प्रश्न करने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर को प्रश्न करने के लिए हर एक परिवार में क्या होना चाहिए? पारिवारिक वेदी होना चाहिए। और परमेश्वर वो अनुग्रह करता है ना हम सबों के जीवन में, कि हम सभी पारिवारिक वेदी में इकट्ठा होते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। तो इस वचन से परमेश्वर आप सबों को और मुझे क्या करे? आशीषित करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना को जाते हैं।
धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वचन के सुनने के द्वारा, वचन के सुनाने के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों के जीवन में, जितने परिवार है सबों के जीवन में पिता अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कीजिए पिता, आशीष को दीजिए। वही आशीष जो अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के जीवन में पिता, वही आशीषों को हम सभी देखना चाहते हैं अपने जीवनों में पिता। हम प्रार्थना करते हैं जैसा हमारे जीवनों में आपने पारिवारिक वेदी को दिया पिता। बहुत तेरे ऐसे संसार में परिवार पाए जाते हैं जहाँ परिवार की वेदी नहीं बनाई जाती पिता, उनसे भी बोल और बातचीत कर कि उनके घरों में भी पारिवारिक वेदियां बनने पाए पिता। हम प्रार्थना करते पिता, आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप पारिवारिक वेदी बनाने जा रहे हैं पिता। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और इस वचन से पिता हम सभी लाभान्वित हुए, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपको सराहते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता आपके इकलौते पुत्र यीशु नासरी नाम मांगते हैं, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। सबों को यीशु सहाय। इस संध्या की बेला के लिए हम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे हम उन सबों के लिए जितने भी लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, कोरोना महामारी से जूझ हैं या किसी प्रकार के अन्य बीमारी से वो पीड़ित हैं, उन सबों के लिए हम इस समय हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रभु के हाथों में हम अपने आप को हम सौंपें। अनिश्चय जो भी हमारे समक्ष इन समय निवेदन हैं, हम उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, तूने पिता परमेश्वर हमें फिर से पिता इस संध्या की बेला में पिता, इस आराधना में पिता परमेश्वर सम्मिलित होने का मौका दिया पिता परमेश्वर। गीतों को गाने में, वचनों को सुनने और सुनाने में पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। तूने अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, जहाँ 2 अथवा 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं होता हूँ। निश्चय पिता परमेश्वर तू हमारे बीच में पिता उपस्थित हुआ है पिता। हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर तूने हमारी अगुवाई की है पिता परमेश्वर, उसके लिए पिता बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। हम विशेषकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, हम अपने भारत देश के लिए पिता परमेश्वर दुआ करते हैं पिता। जबकि पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर हमारा देश विशेषकर पिता कोविड-19 से पिता परमेश्वर, कोरोना महामारी से पिता परमेश्वर जूझ रहा है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जितने लोगों को पिता परमेश्वर कोविड-19 पिता परमेश्वर कोरोना से पीड़ित है पिता, उन सबों को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो पिता परमेश्वर उनके जीवन का पिता परमेश्वर अगुवा हो, चरवाहा हो, ताकि पिता परमेश्वर अपने जीवन में पिता परमेश्वर वह सामर्थ्य, वह बल को पाकर पिता परमेश्वर पिता अपने जीवन में वह चंगाई को प्राप्त कर पिता तुझे धन्यवाद देने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इन समय पिता परमेश्वर जब वे लोग पिता पॉजिटिव से पिता परमेश्वर अगला रिपोर्ट पिता परमेश्वर आने की प्रतीक्षा कर रहा है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जब अगला रिपोर्ट आए पिता परमेश्वर पिता, निश्चय पिता परमेश्वर वो आपके अगुवाई में पिता वो रिपोर्ट पिता परमेश्वर नेगेटिव होने पाए। साथ ही साथ पिता परमेश्वर किसी अन्य बीमारी से पिता परमेश्वर पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर दुख तकलीफ है पिता उनके जीवन में पिता, हर एक जन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही पिता परमेश्वर उनके जीवन को पिता परमेश्वर छुइए, स्पर्श कीजिए पिता, अगुवाई कीजिए। और निश्चय पिता परमेश्वर तूने अपने वचन में कहा है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई को दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, तू उनके विश्वास के द्वारा से पिता परमेश्वर तू उनके जीवन में पिता चंगाई को पिता परमेश्वर दीजिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, निश्चय पिता जब वो अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त कर पिता तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। जितने लोग पिता परमेश्वर बीपी से ग्रसित है पिता परमेश्वर, शुगर से ग्रसित है पिता, या पिता परमेश्वर लकवे की बीमारी से पिता परमेश्वर पीड़ित है पिता, हर एक जन को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो ही पिता परमेश्वर उनके जीवन का पिता परमेश्वर आधार हो,
अगुवाई कीजिए पिता और आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और निश्चय पिता वह आशीष को प्राप्त कर पिता वह अपने मुख के द्वारा से पिता परमेश्वर हम सबों के बीच पिता गवाहियों को देने पाए और वह गवाही पिता हम सबों के लिए पिता परमेश्वर आशीष का कारण बनने पाए पिता। साथ ही साथ पिता परमेश्वर जितने लोग पढ़ते हैं लिखते हैं पिता उन सबों को भी पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो ही पिता परमेश्वर उन सबों का अगुवा हो पिता। तो पिता परमेश्वर उनके पढ़ाई के क्षेत्रों में पिता परमेश्वर हर प्रकार के पिता परेशानी या पिता परमेश्वर किसी प्रकार से पिता परमेश्वर वो पढ़ाई से दूर है उन्हें मन नहीं लगता है पिता। हाँ पिता परमेश्वर तू उनके जीवन में पिता परमेश्वर आइए और अगुवाई कीजिए पिता और वो अपने जीवन में पढ़ाई को महत्व देकर पिता निश्चय वो अपने जीवन में वो बड़ा प्रतिफल को प्राप्त करने पाए पिता। पिता परमेश्वर वो अपने लक्ष्य में पिता जो कुछ करना चाहते हैं हर एक चीज़ों पर पिता परमेश्वर उस एम पर पिता परमेश्वर तू ही पिता उन्हें अगुवाई और सहायता कीजिए। साथ ही साथ पिता परमेश्वर जितने लोगों को पिता नौकरी की आवश्यकताएं हैं पिता परमेश्वर भिन्न भिन्न परीक्षाओं को पिता परमेश्वर कॉम्पिटिशन्स लिखते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर सारी चीज़ों पर पिता परमेश्वर तू ही अगुवाई और सहायता कीजिए और समय की परिपूर्णता में पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता अच्छी नौकरी के आशीष के रूप में पिता परमेश्वर दीजिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर सारे लोगों को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस संध्या की बेला पिता परमेश्वर आराधना में पिता तूने हमें अगुवाई किया है पिता परमेश्वर उसके लिए भी पिता बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। तूने पिता परमेश्वर हम सबों के लिए पिता परमेश्वर ऐसी योजनाओं को दिया कि पिता हम दूर निकट में रहकर पिता परमेश्वर ऑनलाइन के थ्रू पिता हम आराधना स्तुति और लोगों के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना को करने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर उन सबों के लिए पिता उन सब चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर तुझे बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय पिता परमेश्वर हम जब पिता परमेश्वर इस आराधना को समाप्त करते हैं हम अपने अपने लोगों से पिता मिलते हैं हम अपने परिवारों से मिलते हैं पिता। निश्चय पिता परमेश्वर सारे शेष समयों को पिता परमेश्वर आप ही के हाथों में पिता हमारे एक जन पिता हम सौंपे जाते हैं पिता। तो ही पिता हमारे संग हो अगुवाई कीजिए पिता। जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता परमेश्वर किसी प्रकार के कार्यों को पिता परमेश्वर करते हैं हर एक चीज़ों पर पिता तो ही हमारी अगुवाई और सहायता कीजिए। ये दुआ मांगते हैं ये प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय बालक यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए तेरा राज जाए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया है और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा क्योंकि राज सामर्थ और महिमा अब सर्वदा तेरी है आमीन। हम अनुग्रह वचन एक साथ कहें और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह ईश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ रहे आमीन।